Hello बच्चों, let's see the question says let vector a comma vector b and vector c be three unit vectors such that vector a cross vector b cross vector c is equal to under root 3 upon 2 into vector b plus vector c. If vector b is not parallel to vector c, then the angle between vector a and vector b is first part 5 pi upon 6, second part 3 pi upon 4, थर्ड पार्ट पाई अपान 2, फोर्थ पार्ट 2 पाई अपान 3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन। की कॉन्सेप्ट इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर देन अगर वेक्टर ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए यहाँ से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है हमारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये हमारे सभी क्या यूनिट वेक्टर हैं, तो इनके मॉडुलस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, 1 के। एंड वेक्टर ए दैट इज द वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब देखो हमारे किसके इक्वल गिवन है, अंडर रूट 3 अपान 2, दैट इज द अंडर रूट 3 अपान 2 इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान 2 इंटू वेक्टर बी प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 इंटू वेक्टर सी। कंपेयर करेंगे बोथ साइड, यहाँ से क्या करेंगे इसका कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान 2 एंड माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान 2। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इफ वेक्टर बी इज नॉट द पैरेलल टू सी देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है लास्ट स्लाइड में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू हमारी 1 है, क्यों, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ बी भी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी 1 मिलेगी। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 हमारी कॉस में वैल्यू होती है, दैट इज द कॉस 5 पाई बाई 6 की। यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर ही थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट गिवन है 5 पाई अपान 6, सेकेंड पार्ट गिवन है 3 पाई अपान 4, थर्ड पार्ट गिवन है पाई अपान 2, फोर्थ पार्ट गिवन है 2 पाई अपान 3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।